फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ह्यूमन आइज़ के बारे में। तो उसमें ह्यूमन आइज़ का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो उसको जो है कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कि जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंसेज। आई लेंस का जो एकोमोडेशन पावर होता है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन आइज़ जो होती है उसमें कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है इरिस और दूसरा होता है सिलेरी मसल्स। तो इरिस जो होता है वो क्या करता है, जो आई लेंस है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है आई लेंस, वो ये जो है कि इरिस जो है कि उसका जो प्यूपल होता है, प्यूपल के साइज को क्या करता है, वो कम या ज़्यादा करता है, जिससे जो है कि लाइट जो होती है अमाउंट ऑफ लाइट वह जो है कि कंट्रोल होती है इरिस से। तो हमें कितनी लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है कि उसकी साइज कम या फिर ज़्यादा होती है। डार्क प्लेस में जाते हैं तो इरिस जो है कि पीछे बैक साइड में मूव करता है, जिससे पीपल का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और जो है कि हमें लार्ज अमाउंट में लाइट जो है कि मिलती है, जिससे इमेज हमें बनता है। और जब हम बहुत ही लाइट ऐसे स्पेस में जाएंगे, बहुत ही ब्राइट लाइट है जहाँ पर, तो वहाँ पर इरिस क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, वो जो है कि क्लोज आ जाता है, जिससे उसका जो पीपल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और लाइट जो इंटर करती है लेंस पर, आई लेंस पर, वो कम हो जाती है, जिससे जो है कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, तो यह वर्क हो गया इरिस का। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वह था सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे क्या होते हैं, उसका जो सिलेरी मसल्स हैं वह जो है कि एक्सपेंड करते हैं या फिर कंट्रैक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आई लेंस है उसका जो कर्वेचर वो चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि फोकल लेंथ भी लेंस का चेंज होता है, जिसके वजह से हम जो है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर नियर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। तो आइज की यह जो प्रॉपर्टी होती है कि उसका फोकल लेंथ जो है कि वेरी करता रहता है डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इसी को हम जो है कि एकोमोडेशन पावर बोलते हैं, या फिर सिंपली एकोमोडेशन बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई लेंस। तो इसी के बारे में हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल। तो जो ह्यूमन लेंस होता है वह जो है कि फाइब्रियस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, फाइबर जैसा होता है, और उसमें जो है कि जेल टाइप का होता है, इसमें लिक्विड्स भरा होता है। ठीक है, तो यह फाइब्रियस जेली लाइक जो है कि मटेरियल का बना होता है आई लेंस। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल्स। तो इसका जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो चेंज होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह जो चेंज है वो एक लिमिट तक ही होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड या उसके जो है कि बिलो या उसके एबव जो है कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह जो है कि कर्वेचर मॉडिफाई होता रहता है, और इस कर्वेचर को मॉडिफाई करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल, वह जो है सिलेरी मसल्स हैं। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स की वजह से
जो आई लेंस है, इस आई लेंस का कर्वेचर क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो आई लेंस का जब कर्वेचर चेंज होता है, उस कर्वेचर के चेंज होने से फोकल लेंथ भी क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. तो जब मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होती है, मीन्स उस पर कोई स्ट्रेन नहीं लगता या स्ट्रेस नहीं होता है, तो पूरा का पूरा जो है कि मसल्स जो है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे तो जो लेंस होगा आई लेंस, वह जो है कि थीन होता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो जब आई लेंस थीन होगा, उसका कर्वेचर कम होगा, तो उस केस में 10 इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। तो उस केस में जो है कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है, वह मैक्सिमम होता है। रिलैक्स कंडीशन में जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो उस केस में थिन रहेगा लेंस, और उसका जो फोकल लेंथ होगा पहले कंपेरिजन में इंक्रीज कर जाएगा और वो मैक्सिमम होगा। तो जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो दिस एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो उस कंडीशन में हम जो है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होगा, दूर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा, वो जो है कि हम क्लियरली उसको देख पाएंगे। तो दूर के ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो उसके लिए फोकल लेंथ जो है कि लेंस का लार्ज होना चाहिए और कर्वेचर जो है कि कम होना चाहिए, ठीक है। फर्दर व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई, अब मान लीजिए जब हम कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी आईज के जो है कि बहुत ही क्लोज में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको यदि हम देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, द सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट। तो सिलेरी मसल जो है कंट्रैक्ट हो जाती है, जिससे लेंस जो है क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, एंड दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो जब वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, कर्वेचर जो है कि इंक्रीज कर जाएगा, उसके इंक्रीज करने से क्या होगा, द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, और ये आई लेंस थिकर हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और थिक होने से कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। तो फोकल लेंथ क्या जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। दिस अनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो जो क्लोज में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम मिल रही हैं, और उस इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं वह जो है कि सिलेरी मसल्स की वजह से ही आ रहे हैं। तो वे दो इम्पॉर्टेंस पैरामीटर्स हैं कि जो मसल्स हैं सिलेरी मसल्स, वह रिलैक्स पोजीशन में होंगे या एक्सपेंडेड पोजीशन में होंगे, तो आई लेंस थिक होगा, उसका कर्वेचर कम होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके अपोजिट जब सिलेरी मसल्स जो है कि कंट्रैक्ट पोजीशन में होती हैं, तो लेंस जो है कि कर्वेचर बढ़ जाता है लेंस का, आई लेंस का, और वह थिक हो जाता है, जिससे उसका जो फोकल लेंथ कम हो जाता है, और क्लोज में जो रखी हुई ऑब्जेक्ट उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। तो यह जो प्रॉपर्टी है आई लेंस का, फोकल लेंथ को चेंज करने का सिचुएशन के रिगार्डिंग, इसी प्रॉपर्टी को जो हम एकोमोडेशन बोलते हैं आई लेंस का, ठीक है। और यह आई लेंस का जो एकोमोडेशन पावर वह एक लिमिट तक ही होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो इसकी जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की, इसी को जो है कि हम एकोमोडेशन बोलते हैं, या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। However, the focal length of the eye lens cannot decrease below a certain limit. तो जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ जो है एक लिमिट के बिलो जो है कि
कम नहीं हो सकता है, उसके मैं एक मिनिमम फोकल लेंथ तक ही वो डिक्रीज करेगा, मीन्स उसका एक मिनिमम फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो है कि हम एक मिनिमम डिस्टेंस से क्लोज के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मिनिमम, तो नहीं देख पाएंगे, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यह जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली या डिस्टिंक्ट, दो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसको हम डिस्टिंक्ट नहीं देख पाएंगे, तो यह जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हम क्लियरली देख पाते हैं, उस डिस्टेंस को हम जो है कि बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यह मिनिमम डिस्टेंस है क्लियर, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो इसको जो है कि एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो इसको दो नाम से बोलते हैं, मिनिमम जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक तो हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा हो गया नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। इसको निकटतम बिंदु बोलते हैं आइस के लिए कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका और जो कुछ चीजें हैं इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो जो नियर पॉइंट होता है एक एडल्ट, यंग एडल्ट नॉर्मल आइज के लिए, वह जो है कि 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी यंग एडल्ट नॉर्मल आइज का पर्सन है, मीन्स उसकी जो आइज है वह एक नॉर्मल कंडीशन में है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वह जो है कि एक मिनिमम डिस्टेंस जो कि 25 सेंटीमीटर है, इससे जो है कि कम डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 25 सेंटीमीटर है ये नॉर्मल आइज का नियर पॉइंट है, ठीक है। इतना ही जो है कि मिनिमम डिस्टेंस तक वह देख सकता है, उसके कम डिस्टेंस पर नहीं देखता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो नॉर्मल आइज होती है उसका एक फार पॉइंट भी होगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक देख सकता है, ठीक है। तो उसको आइए देखते हैं। द फारटेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो आई जो नॉर्मल आइज होती है वह मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकती है, उस पॉइंट को जो है कि उस डिस्टेंस को हम जो है कि फार पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। आई के लिए मैक्सिमम क्या दूरी है, ठीक है, यह जो है कि बोला जाता है। तो इट इज इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वह इन्फिनिटी होता है, मीन्स वह इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है कि अपने आई से क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है देयरफॉर ए नॉर्मल आइज कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो इसका मतलब नॉर्मल जो आइज है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकती है, और वह जो है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस रखा हुआ है इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख सकते हैं। मीन्स 25 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो नॉर्मल आइज जो है उसको देख सकती है, ठीक है। तो समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल्स एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। तो जो आइज में इमेज फॉर्म करने का काम करता है वो लेंस के थ्रू होता है। तो उस लेंस को हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, या फिर आई लेंस, या आई लेंस को हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं।
तो यह जो क्रिस्टलाइन लेंस है, यह जो है कि एज के साथ लोगों में जो आइस क्रिस्टलाइन आई लेंस है उस पर जो है कि मिल्की कल जो है कि होने लगता है, इस मिल्क होने लगता है, उस पर वाइट लेयर उस पर डिपॉजिट होने लगती है, आने लगती है, या फिर क्लाउडली होता है, उस पर कुछ चीज़ें और अलग से आने उस पर जो है कि ढकने लगती हैं। तो मिल्की और क्लाउडी होने लगता है, ठीक है, मिल्क जैसा या फिर क्लाउड जैसा, बादल जैसा उस पर जो है कि आकर के ढकने लगता है, ठीक है, लेंस को, क्रिस्टलाइन लेंस को। तो उस केस में हम वो लेंस जो होता है या आइस की जो सिचुएशन होती है वो डिफेक्टेड सिचुएशन होती है, उसको हम बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को बोलते हैं उसको, ठीक है। कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। तो आइस में मोतियाबिंद हो जाता है, और मोतियाबिंद होने का मतलब यह हुआ कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है उस पर जो है कि वाइट जो है कि लेयर डिपॉजिट हो गई, इस पर आकर के ढक लिया पूरा, ठीक है। तो जिससे जो है कि जब लाइट क्रिस्टल पर पड़ती है, क्रिस्टलाइन लेंस पर पड़ती है, तो वो उससे जो है कि रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है, और जो है कि रेटिना पर जो है कि इमेज नहीं बन पाता है। तो इसको जो है कि हम दूर कर सकते हैं, या फिर इसके वजह से जो है कैटरैक्ट की वजह से जो होता है, दिस काजेस पार्शियल आर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो मोतियाबिंद की वजह से कुछ पर्सन्स में जो है कि कंप्लीटली जो है कि दिखाई नहीं देता है, बंद हो जाता है दिखाई देना, और कुछ लोगों में जो है कि कुछ दिखाई देता है और बाकी जो है कि दिखाई नहीं देता है, पार्शियली दिखाई देगा या फिर कंप्लीटली जो है कि लॉस हो जाएगा आइज विजन का, ठीक है। इसको जो है कि सही भी किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी। तो मोतियाबिंद की ऑपरेशन करके, सर्जरी करके जो है कि हम वापस जो है कि रिस्टोर कर सकते हैं विजन को, ठीक है। तो उसको जो है कि कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ठीक है। उससे जो है कि हमें वापस फिर से जो है कि दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो है कि दो आइज क्यों है, दो आइज का क्या एडवांटेज है। हमारे पास यदि एक ही आइज होती तो फिर क्या होता, ठीक है। तो एक आइज से हमें क्या फायदा होगा, दो आइज होगी तो क्या होगा। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके पास यदि एक आइज है, एक आँख को जो है कि बंद कर देते हैं और एक को ओपन रखते हैं, तो उससे जब हम हॉरिजॉन्टल फील्ड होता है, फील्ड व्यू, वह जो है कि 150 डिग्री का होता है। मीन्स एक आँख को बंद कर देंगे तो जो हमें दिखेगा वह जो है कि 150 एंगल तक का व्यू दिखेगा। मान लीजिए यह हॉरिजॉन्टल यहाँ से लिए, तो यह जो है कि यहाँ से 180 एंगल बन गया, तो यहाँ से यह 150 हुआ। तो यह जो है कि एक आँख से हम यहाँ से इधर के जो भी फील्ड आएगा, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और यही जब हम दोनों आँखों को ओपन करके देखेंगे तो यह जो फील्ड व्यू है वो इंक्रीज कर जाता है, यह पूरा जो है कि 180 हो जाता है, मतलब यहाँ से पूरा ये देख पाते हैं, ठीक है। तो टू आइज से जो है कि हॉरिजॉन्टल फील्ड व्यू इंक्रीज कर जाता है, 150 से 180 हो जाता है। तो इस तरीके से जो दो आइज हैं उससे जो है कि हमारा जो फील्ड व्यू है, विजन का फील्ड व्यू, वो वाइडन हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इस वाइडर फील्ड व्यू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा रेंज में जो है कि दिखाई देती है, रेंज में दिखाई देती है, ये नहीं कि दूर तक दिखाई देती है। तो एक आँख से भी जितना दूर दिखाई देगा उतना ही दूर जो है कि दोनों आँख से दिखाई देगा, लेकिन जो है कि फील्ड का जो व्यू है वह जो है कि इंक्रीज कर जाता है, वाइडन हो जाता है, ठीक है। तो एक आँख से जो है कि कम फील्ड तक दिखाई देगा और दोनों आँख से जो है कि ज़्यादा फील्ड में दिखाई देगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस तक दिखाई देगा। और दो आइज होने का क्या फ़ायदा है, एक और फायदा है, इट एबल टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जो फेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी
दो आइज से जो है कि क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो आइज होने से जो डिटेक्शन पावर है वह क्या रहता है, इन्हांस हो जाता है। दो आइज का होने से डिटेक्शन क्या हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंस क्या है, तीसरा इम्पॉर्टेंस है, इट कैन एबल टू सी 3D ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, तो एक आंख क्लोज करने से जो है कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो ऑलमोस्ट 2D में दिखता है। ठीक है, और दोनों आंख से जब देखते हैं तो वही ऑब्जेक्ट जो है कि क्लियरली 3D में दिखता है, उसकी डेप्थ भी हमें क्लियरली पता चलती है। तो दो आइज होने का ये भी फ़ायदा है कि हमें 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रेड्स जो प्रजातियां हैं उसमें जो है कि आई जो है कि एक बैक साइड में होता है और एक जो है कि फ्रंट साइड में होता है। दो आइज होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो है कि आगे और पीछे दोनों साइड के फील्ड को देख सकता है। उससे जो है कि उसका जो फील्ड ऑफ जो विजन है, व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये जो दोनों आइज है वो क्या होती हैं, ये सामने होती है, फ्रंट साइड में होती हैं। और ये दोनों जो है कि कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो इन दोनों ही आप लेंस जो आइज लेंस है या आइज हैं, इससे जो रेटिना पर इमेज बनता है वह डिफरेंट पोजीशंस पर बनता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करता है, दोनों इमेज को कंबाइन करता है और फिर कंबाइन करने के बाद हमें जो है कि एक सिंगल इमेज को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है कि जो हमारी आइज है इसको हमें केयर करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट था वो एक्कोमोडेशन पावर पर था और किस तरीके से एक्कोमोडेट होती है, फोकल लेंथ इसका कैसे चेंज होता है, इसका जो है कि हम लोगों ने स्टडी किया इसमें। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बटन जो है कि प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वीडियोस का मिलता रहे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है कि आइज़ में क्या डिफेक्ट्स होते हैं उसको कैसे रिमूव किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद एंड जय।